भिंडी तो सबको पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग इसकी लेस की वजह से खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू स्टाइल से बेसन के साथ भिंडी बनाना बताऊंगी कि सब उंगलियां चाटेंगे और खाने में तो लाजवाब होगी, देखने में भी ऐसे लगेगा जैसे अंडे भिंडी बनाई है। इसलिए प्लीज़ आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को बेसन के साथ यूनिक स्टाइल से भिंडी बनाना सिखाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटेंगे, इतनी मज़े की ये बनेगी। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, मैंने आधा किलो जो है वो भिंडी ली है और सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और अगर हो सके तो आपने हल्दी लेकर सारी भिंडी पर छिड़कनी है और फिर इसको मल के वॉश करना है ताकि इसकी स्किन जो है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। तो फिर वॉश करने के बाद आपने इसको खुश्क करना है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि खुश्क जो है आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप कोई टॉवल ले लें और उससे आप भिंडी को खुश्क कर लें, और बेस्ट तरीका ये होगा कि आप भिंडियों को धूप में फैलाकर खुश्क करें, क्योंकि धूप में फैलाने की वजह से जब हम खुश्क करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि भिंडी जो है वो अंदर तक खुश्क हो जाती है और भिंडी तभी मज़ेदार बनती है, तब भी इसकी लेस ख़त्म होती है जब भिंडी अंदर तक खुश्क होती है। अगर भिंडी अंदर तक खुश्क नहीं होती तो फिर इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं तो यहाँ पर भिंडियों को जो है वो धूप में खुश्क करूँगी। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके घर में धूप नहीं आती या किसी सिटी में आप रहते हैं, कंट्री में रहते हैं कि वहाँ पर धूप नहीं है, तो फिर आप इसको पंखे के नीचे जो है वो खुश्क करें और बड़े सारे बर्तन में डालें, जिस तरह ट्रे वगैरह होती है उसमें डालें और फिर ऊपर से पंखा चलाएं और पंखे के नीचे इसको अच्छी तरह से खुश्क करें। देखिए यहाँ पर मैंने सारी भिंडियाँ जो है उनको खुश्क कर लिया है और खुश्क करने के बाद अब मैं इनको काटूंगी। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आपने भिंडियाँ ख़रीदनी है तो आपने देख कर ख़रीदनी है कि एक तो वो ताज़ा हो और दूसरी नरम नरम भिंडियाँ हो, पकी हुई भिंडियाँ ना हो, क्योंकि वो गलने में भी देर लगती है और बाज़ औक़ात कर्व वाली भिंडियाँ होती हैं और उनके अंदर सुराख होता है और कीड़े भी होते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपने भिंडी को काटते हुए देखना है कि अगर लंबी है तो उसके 3 टुकड़े जो हैं वो कर लें और अगर छोटी है तो उसके 2 टुकड़े कर लें, और इस तरह से आपने सारी भिंडियों को जो है वो काट लेना है। और यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी भिंडियाँ जो हैं वो काट ली हैं। अब हम अपनी भिंडियों में मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके बाद अब हम बेसन डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपने बहुत ज़्यादा बेसन जो है वो नहीं डाल देना। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो फिर भिंडी का अपना मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बेसन का जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाना है और भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और फिर इसके बाद जो है वो आपने लीमू का रस निचोड़ना है या फिर आप इसके ऊपर सिरका जो है वो निचोड़ लें ताकि हमारे मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह से भिंडियों को लग जाए। और ये करने के बाद अब हमने इन्हें 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है और ढाँप कर रख दें। और इसके बाद हम अपना दही जो है वो भिंडियों में डालने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। अब दही मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 प्याली जो है वो दही लेना है और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह जो है वो ना बने। इसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर जो है वो डालना है और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से दही को मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले जो हैं वो दही में मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद हमने इस दही को एक साइड पे रख देना है और नेक्स्ट काम जो है वो हम करते हैं। अब हमने अपनी भिंडी पकाने के लिए मसाला तैयार करना है और इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल डालेंगे।
और जब हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा डालेंगे और 2 मोटी चुटकी जो है वो कलमंजी और अजवाइन मिक्स करके वो डालेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो रोस्ट करेंगे कि जब कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। और जब 2 मिनट के लिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे और वो डालेंगे। और ये प्याज जो है मैंने ग्राइंडर में डालकर चॉप किया, आप भी ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लें ताकि ये ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पेस्ट बनी हुई हो, दरदरा सा हो। तो ये इस तरह का आपने दरदरा सा प्याज जो है वो इसके अंदर डालना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने प्याज को सौते करना है। और इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जब हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालना है, क्योंकि हम ये सारा जो मसाले हैं थोड़े थोड़े इसलिए डाल रहे हैं कि हम हर जगह पर जो है वो मसाला डाल रहे हैं ताकि मसाले हमारे ज़्यादा ना हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 सुरख मिर्च जो है उनको चॉप किया हुआ है, लेकिन इसमें से हम हाफ़ जो है वो यहाँ पर डालेंगे और हाफ़ किस स्टेज पर डालेंगे वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। तो इस तरह हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेनी है और इनको भी थोड़ा सा जो है वो मिक्स करना है। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनको भी अच्छी तरह से चॉप करके डालना है। और यहाँ पर टमाटरों को भी मैंने ग्राइंडर में चॉप करके डाला है कि ना पेस्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े हों। तो अब हमने इन सारे मसालों को जो है वो अच्छी तरह से भूनना है और जब तक ये मसाले जो हैं वो भून रहे हैं उस वक्त तक आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं या किस कंट्री से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे मुल्कों से लोग मुझे देखते हैं तो उनके कमेंट पढ़ना और ये देखना कि वो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर हमने अपने मसाले में 2-3 टेबलस्पून जो है वो पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद हमने मिक्स करके इस पर ढक्कन लगा देना है और इसको 2 मिनट के लिए हमने पकने देना है। और इसके बाद जो है 2 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा मसाला देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है और मसाला भी तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर जो अपना दही वाला मसाला हमने तैयार करके रखा है, अब हमने इसके अंदर वो दही डालना है और दही डालने के बाद हमने फिर इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है और पकाने के बाद फिर हमने ढक्कन लगाकर जो है इसको अच्छी तरह से पकने देना है, क्योंकि दही जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो हमने इसे 3 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन लगाकर पकाना है, लेकिन बीच में 1-2 दफ़ा आप इसको देखते रहें ताकि हमारा मसाला जो है वो ना जल जाए। तो यहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं और इसको पकने देते हैं। जब तक मसाला रेडी होता है तब तक हम अपनी भिंडी को जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। आपने ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि मसाला बनाते हुए भी हमने जो है ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। और इसके बाद आपने जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने भिंडी डालनी है और भिंडियों को हाई फ्लेम पर आपने जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम पर फ्राई ना किया तो एक तो भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी और दूसरी हमारी भिंडी जो है वो क्रिस्पी नहीं होगी और लेस भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए आपने हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए अब भिंडी को फ्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो जाएगी। और यहाँ पर देखें हम अपनी भिंडी को हमने फ्राई भी कर लिया है और इसकी बिल्कुल आपको लेस नहीं नज़र आ रही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जो है एक तो खुशबू आ रही है और दूसरी ये है कि हमारी भिंडी की लेस भी जो है वो नहीं नज़र आ रही। अब हमारी भिंडी जो है वो तैयार हो गई। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही शानदार मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको 1-2 दफ़ा जो है वो मिक्स करेंगे अच्छी तरह और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हैं वो सारी भिंडियाँ इस मसाले के अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें एक प्याज जो है वो कच्चा प्याज मैंने क्यूब्स की सूरत में काटा हुआ है वो डालेंगे और जो मिर्चें हमने बचाई थी वो मिर्चें डाल देंगे। और
यहाँ पर अगर आप लोगों को कच्चा प्याज पसंद है, चूँकि मुझे क्रंची प्याज जो है भिंडियों में बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लोगों को मिर्चें भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप मिर्चें जो हैं उनको भी स्किप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद है तो इस तरह से मेरी तरह अगर आप क्रंची खाना चाहते हैं तो आप प्याज भी डालें। और इस स्टेज पर जब प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए आप इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर आपने ढक्कन लगाकर इसको 2-3 मिनट के लिए जो है वो पकाना है। बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है ताकि एक तो हमारी भिंडी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए और सारा मसाला जो है वो हमारी भिंडियों के अंदर जो है वो अच्छी तरह से रच बस जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और अब हम देखते हैं कि हमारी भिंडियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त भिंडियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं कि हम क्या से क्या बनाकर जो है वो खाते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।